पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के म्यूटू के ऊपर 4 सूडो लेजेंडरी पोकेमोन अटैक कर देते हैं, जो कि होते हैं टायरेनिटार, ड्रैगनाइट, गारचॉम्प और मेडाक्रॉस। ये चारों ही पोकेमोन डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर म्यूटू अपने आइस टाइप अटैक की हेल्प से 2 पोकेमोन को डिफीट कर देता है, जो कि होते हैं टायरेनिटार और गारचॉम्प। आखिरी में ड्रैगनाइट और मेडाक्रॉस भी एक्सप्लोजन अटैक का यूज करके हार जाते हैं। इसके बाद एक ट्रेनर ऐश के पास आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे म्यूटू का टेस्ट था, अब आगे। वो ट्रेनर बोलता है कि म्यूटू ने ये टेस्ट काफी अच्छे तरीके से पास कर लिया है, और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन मास्टर अब तुम्हें काफी अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं और तुम्हारी स्किल से इम्प्रेस हो चुके हैं। तुम्हें बहुत जल्द उनसे बैटल करने का मौका मिलने वाला है, बट अभी के लिए आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंस कैरी आउट करते रहो। ये बोलने के बाद वो ट्रेनर चले जाता है, बट ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था कि पोकेमॉन मास्टर सच में उससे इम्प्रेस हो गए हैं, एंड उसकी बैटल पोकेमॉन मास्टर के साथ बहुत जल्द होने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश कांग्रेचुलेशन, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने अपने सारे पोकेमॉन्स को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, वो हर एक कंडीशन में हर एक टेस्ट को पास कर रहे हैं, और इसी के चलते पोकेमॉन मास्टर तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं। तुमने अभी तक कोई भी गलती नहीं करी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी कोई गलती ना करो। मिस्टी बोलती है, ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐश ने सारे टेस्ट ही बिल्कुल परफेक्शन के साथ पास किए हैं, बट अभी के लिए रात होने वाली है, हमें जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐश की कल बैटल भी है, एंड उसके लिए ऐश को रेडी रहना पड़ेगा। ऐश बोलता है, हाँ मिस्टी, मैंने तो देखा ही नहीं कि रात होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं, एंड वो लोग अपने पोकेमॉन्स को हील करते हैं। इसी के साथ वो ट्रेनर ऐश के पिकाचू को ट्रैप से बाहर निकालकर ऐश को दे देता है। दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, एंड फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश को नंबर 1 रैंक चार्जर ट्रेनर से बैटल करनी थी चार्जर वैली में। ऐश और चार्जर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये दिन चार्जर के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। ये वो दिन हो सकता था जब ऐश का चार्जर पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर बनता। ऐश और उसका चार्जर वैली में आ जाते हैं, एंड वो लोग बैटल फील्ड में वेट कर रहे होते हैं नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर का। तभी ऐश को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखता है, और तभी एक चार्जर सामने आ जाता है। ऐश बोलता है, ये तो एक वाइल्ड चार्जर लग रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक और ट्रेनर आ जाता है, एंड ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन था, एंड वो चार्जर लियोन का ही था। लियोन और ऐश दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। लियोन बोलता है कि ऐश, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगा, एंड वो भी नॉर्दर्न रीजन में। ये तो अनबिलीवेबल है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना था। पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना मेरी ड्रीम नहीं थी, बल्कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता था, जो कि हर एक चीज में परफेक्ट हो, एंड उसने पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे परफेक्ट ट्रेनर को डिफीट किया हो। लियोन बोलता है, नाइस। ऐश बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियोन बोलता है कि जब से मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुमसे हार गया हूँ, तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि मैं शुरू से ही अनडिफीटेड था। मुझे कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफीट नहीं कर पाया था, और मैं पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था, पर तुमसे हारने के बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे एक ऑफर आता है चार्जर वैली से, और मुझे नॉर्दर्न रीजन के बारे में पता चलता है। अब मेरे पास कोई और गोल नहीं था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के जगह पर, इसीलिए मैं चार्जर वैली में आ गया और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरा चार्जर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था, एंड यहाँ पर आकर वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आज तक वो किसी भी चार्जर से नहीं हारा है, चाहे वाइल्ड चार्जर हो या फिर किसी ट्रेनर के चार्जर हो। इसीलिए मैं नंबर 1 रैंक पर हूँ, और यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था। पर तभी मुझे न्यूज मिलती है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर ने चार्जर वैली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, एंड वो टॉप 2 में आ चुका है, यानी कि उसने मेरे अलावा सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। और ये सुनकर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कहां से आ गया। नंबर 2 रैंक ट्रेनर यानी कि डेविड भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। मेरे अलावा उसको किसी ने भी डिफीट नहीं किया है, पर मुझे उसका कॉल आता है, और वो मुझे एक पोकेमॉन ट्रेनर के बारे में बताता है जिसका चार्जर काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर मुझे कॉल आता है पोकेमॉन चार्जर वैली कमिटी से कि तुम्हारी एक बैटल होने वाली है चार्जर वैली में, और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया। बट हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि सारे ट्रेनर्स कैसे हार गए। ये कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो सकते थे जिसने सबको डिफीट कर दिया। मैं गला रीजन में ही तुम्हारे पावर को देखकर इंप्रेस हो गया था, एंड तुम्हारी स्ट्रेटजीज भी काफी ज्यादा ऑसम है। ऐश बोलता है, थैंक यू, बट मैंने अपने चार्जर को तुम्हारे सामने कभी भी यूज नहीं करा है, वो मेरे फाइनल टीम में भी नहीं था। लियोन बोलता है, बिल्कुल, देखते हैं कि हम दोनों में से किसका चार्जर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं बता दूं कि मेरा चार्जर अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड वो हमेशा से तुमसे बदला लेना चाहता था, एंड इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हम ये बैटल डेफिनेटली जीतने वाले हैं। ऐश बोलता है, मैं और चार्जर भी इस बैटल को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने चार्जर को बाहर निकालते हैं, और बैटल स्टार्ट हो जाती है। लियोन अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का चार्जर डॉज कर लेता है, और वो यूज करता है फायर स्पिन अटैक का। इसके काउंटर में लियोन का चार्जर फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जर को मेगा पंच यूज करने बोलता है। वहीं पर लियोन का चार्जर यूज करता है थंडर पंच अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर थंडर पंच सुपर
इफेक्टिव होता है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर, जिसके चलते थंडर पंच मेगा पंच को ओवरपावर कर देता है और ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लियोन बोलता है चार्जार्ड डिग अटैक का यूज करो। लियोन का चार्जार्ड जमीन में गड्ढा खोद देता है और वो अंदर चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि लियोन के चार्जार्ड को डिग अटैक भी आता है, जो कि चार्जार्ड्स में काफी रेयर होता है। लियोन बोलता है कि मेरा चार्जार्ड ऐसे ही अभी तक अनडिफीटेड नहीं है। वो ऐश के चार्जार्ड के नीचे से निकलता है और डिग अटैक का यूज कर देता है, बट ऐश का चार्जार्ड सही टाइम पे ऊपर उड़ जाता है, जिसके चलते उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड को ब्रिक ब्रेक अटैक यूज करने बोलता है। उसके काउंटर में ऐश भी अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट इस बार ऐश के चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे लियोन के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लियोन बोलता है कि अब ऐसा तो काम नहीं बनने वाला, हमें अपनी फुल पावर को यूज करना होगा। वो अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और चार्जार्ड का पॉकीबॉल बाहर निकाल के चार्जार्ड को पॉकीबॉल के अंदर वापस ले लेता है। सरीना कंफ्यूज हो जाती है कि लियोन ने चार्जार्ड को अपने पॉकीबॉल के अंदर क्यों ले लिया है। मिस्टी बोलती है कि तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि लियोन ने ऐसा क्यों किया है। लियोन के चार्जार्ड का पॉकीबॉल अब बड़ा हो जाता है और लियोन उसको वापस से ग्राउंड में फेंकता है और बोलता है कि चार्जार्ड जायगेंटामैक्स, जिससे चार्जार्ड अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म में आ जाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना इसको देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल डायनामैक्स की तरह चार्जार्ड की साइज तो बढ़ गई थी, पर डायनामैक्स से अलग उसकी डिजाइन भी बदल गई थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश को अब कुछ ना कुछ करना होगा जायगेंटामैक्स चार्जार्ड को काउंटर करने के लिए। लियोन बोलता है चार्जार्ड हम इस बैल को 3 अटैक में ही खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैक्स वर्म विंड का यूज करो। ये ड्रैगन टाइप का जायगेंटामैक्स मूव था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लो। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट एंड में उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड अपनी फुल पावर का यूज करके फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, जो कि जायगेंटामैक्स चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। वैसे तो नॉर्मली जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स पोकेमॉन के ऊपर नॉर्मल अटैक का असर नहीं होता, बट इस बार जायगेंटामैक्स चार्जार्ड को थोड़ा डैमेज पड़ता है, जो कि रेयर था। लियोन इसको देखकर शॉक हो जाता है एंड इससे ऐश के चार्जार्ड की पावर पता चलती है। लियोन बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड तो काफी इंप्रेसिव है, एक जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स पोकेमॉन को डैमेज देना एक काफी बड़ी बात होती है, बट कोई बात नहीं, हम इस बैल को खत्म करने वाले हैं। चार्जार्ड मैक्स लाइटनिंग का यूज करो। ब्रॉक बोलता है क्या लियोन के चार्जार्ड को मैक्स लाइटनिंग अटैक आता है? ये तो एक इलेक्ट्रिक टाइप का जायगेंटामैक्स मूव है, जो कि सुपर इफेक्टिव है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर, एंड अगर ये ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है तो ऐश के चार्जार्ड को काफी खतरा हो सकता है। लियोन का चार्जार्ड मैक्स लाइटनिंग अटैक का यूज कर देता है